हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फील गुड विथ वही संतोष में मैं हूँ वही संतोष और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ हम मौजूद हैं। और इसके पहले हम आपको बता दें कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ऐसा आप कर चुके हैं तो आप जो है नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सके। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिली और हमारा देश भारत विश्व के मानचित्र पर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हो गया। लेकिन इस आज़ादी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो हम में से बहुत से लोग नहीं जानते हैं। आइए इन घटनाओं को जानते हैं। लाल किला पर झंडा भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा 15 अगस्त को फहराया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि पहली बार 1947 में लाल किला पर नेहरू जी ने झंडा 15 अगस्त 1947 को नहीं फहरा करके 16 अगस्त 1947 को फहराया। भारत में ब्रिटिश शासन का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था और लॉर्ड माउंटबेटन ने ही भारत के 2 टुकड़े कर दिए थे। इसके बाद स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। और वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान ने 2 साल तक 15 अगस्त को अपना स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया था। उसके बाद से पाकिस्तान ने 14 अगस्त को अपने स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाने लगा। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को लॉर्ड माउंटबेटन के पास गए। वहीं पर जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का पहला प्रधानमंत्री बनने का आमंत्रण दिया। आज़ादी मिलने के बाद भारत ने सन 1947 से लेकर के 1950 तक बिना किसी राष्ट्रीय गान के झंडा फहराया था, क्योंकि तब तक राष्ट्रीय गीत बना नहीं था। यह सन 1950 में बन करके तैयार हुआ। हमारे देश की आज़ादी की तारीख पहली बार 1948 तय की गई थी, लेकिन उस समय के हालात जो दंगे और दबाव के चलते ब्रिटिश शासन को सन 1947 में यानी कि 1 साल पहले ही हमारे देश को आज़ादी देनी पड़ गई थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारतीय आज़ादी के लिए 2 अहम शर्तें रखी थी, जिसमें उनकी पहली शर्त थी कि आज़ादी उसी शर्त पर मिलेगी जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा, और दूसरी उनकी शर्त थी कि भारत की आज़ादी की तारीख 15 अगस्त 1947 होगी, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन और ब्रिटिश शासन 15 अगस्त 1947 को अपने लिए शुभ मानते थे। 14 अगस्त को रात 12 बजे के बाद भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने माउंटबेटन के पास गए और नेहरू जी को देश का अगला प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित किया। आज़ादी मिलने के बाद भी भारत सन 1947 से लेकर सन 1950 तक ब्रिटेन के राजा किंग जॉन के अधीन रहा, क्योंकि भारत अपना संविधान नहीं बना पाया था। वहीं 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ और फिर ब्रिटिश राज से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया और अपना शासन 26 जनवरी 1950 से शुरू कर दिया। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा पहले ही हो गया था, जबकि भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा 15 अगस्त को नहीं खींच करके 17 अगस्त 1947 को खींची गई थी। आज़ादी के समय भारत के करेंसी जो भारत की मुद्रा रुपया है, उसकी कीमत 1 रुपये की कीमत $1 के बराबर थी, जबकि आज $1 की कीमत लगभग 70 रुपये के आसपास है। वहीं जिस दिन भारत को आज़ादी मिली थी वह दिन शुक्रवार था। रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन 1911 में ही लिख दिया था, लेकिन यह हमारा राष्ट्रीय गीत 1950 में बना। जब हमें आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को 1 रुपये $1 के बराबर था। वहीं सोने की अगर कीमत की बात करें तो 88 रुपये 62 पैसे प्रति 10 ग्राम था। आज़ादी मिलने के साथ ही 15 अगस्त 1947 को भारत की पहली कैबिनेट ने शपथ ली। इस कैबिनेट में 5 अलग धर्मों से आने वाले
13 मंत्री थे, वहीं जिसमें एक महिला भी थी। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी जब 1947 को भारत की आज़ादी मिली तो उस वक्त वो दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में हिंदू मुस्लिम के बीच चल रही सांप्रदायिक दंगा को रोकने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय लोग ज्योतिष के अनुसार जो है 15 अगस्त 1947 को अशुभ मान रहे थे, वहीं लॉर्ड माउंटबेटन और ब्रिटिश सरकार 15 अगस्त 1947 को अपने लिए शुभ मान रही थी। ऐसे ही जबरदस्त वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, जिसके लिए आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और साथ ही साथ बजाना होगा बेल की घंटी, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके।